तो स्टार्ट तो हम बेसिक से ही करने वाले हैं। बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक। नहीं, मैं नहीं मानता। कुछ लोग मुझे पूछ भी रहे थे, सर कितना बेसिक कहाँ तक जाओगे? मतलब जितना हो सकता है 10th लेवल से ही स्टार्ट करेंगे, हल्का हल्का ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेंगे। सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। जैसे कि उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आया, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, ये सबका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सर पहले से ही ये है कि हमें ये वाला चैप्टर आता है, हमें करना है ऑर्गेनिक, करना है सीधा से स्टार्ट। देखो स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं होगा, स्टार्टिंग में आपको बेसिक से मेरे साथ पढ़ना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 10 से 20% क्वेश्चन तो सिर्फ कॉमन सेंस के हैं। बहुत बार डिस्कस करते हैं, सबके साथ मैंने एक बार ये चीज़ डिस्कस की है। 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ कॉमन सेंस के हैं। जैसे अगर आपको स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का सॉल्व करना आता है ना, उसी बेस पे आपको बस क्या करना है, लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट और क्या वेवलेंथ, मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी, तीनों को ऐसे ही मैच करना है। सिर्फ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो भी हम क्लास में ही सीखने वाले हैं। वहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे? काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर न्यूमेरिकल, कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, सर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, कैसे होगा? अरे इस लेवल का तो पूछा ही नहीं जाता है कि आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो। अगर आपको सपोज यहाँ पे बोल दूँ मैं, आपको h की वैल्यू अगर पूछी यहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻⁻34, तो आपके नीचे बताऊँ कौन सी वैल्यू देगा? या तो आपको वो 2.2 दे देगा, या तो आपको वो 3.3 दे देगा। तो ऐसी वैल्यू आएगी कुछ डायरेक्ट कट जाएगी। आपको क्या ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? क्या ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? जो दिख जाएगा ना सीधा। तो ऐसे ही सवाल आपको पूछने वाला है पूरा का पूरा एग्जामिनर। आपको भाई, आपको क्या एक्यूरेसी का गेम है ना, आपको क्या करना है, आपको 10 मिनट में वहाँ पे काम दिखाना है अपना। आपको एक बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियरिंग के पेपर की तरह 5 साल नहीं मिलने वाले एक ब्रिज को बनाने के लिए, फटाफट काम करना है। तो आपको फटाफट वहाँ पे इतना, अगर उसको फटाफट एग्जामिनर आपसे चाह रहा है तो वो क्या चाह रहा है? ईजी क्वेश्चन है, उसको फटाफट एक्यूरेसी से करो। इसका मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट तो होने ही नहीं वाला। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो काम हो जाएगा। केमिस्ट्री में हम कैसे बढ़ने वाले हैं? देखो, हम थ्योरी पे मैं दिखाऊंगा आपको शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट मतलब शॉर्ट नोट्स, वो एनसीईआरटी की तरह लॉन्ग लाइंस नहीं होने वाली हैं। लेकिन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, आप उसको मार्क ज़रूर करेंगे। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है। 2024 के पेपर में ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी की सीधी लाइन लिखी हुई, तो वो मैं आपको मार्क करवाऊंगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे और उसके बाद पूरा का पूरा फोकस किस पे? हाँ बोलो, जोर से बोलो। क्वेश्चंस पे, बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस टॉपिक वाइज तो करते ही जाएंगे, और डीपीपी, आई एम सॉरी टू से, पर आपको बायो से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ठीक है भाई, बायो में जितने क्वेश्चन करोगे उससे ज़्यादा करने पड़ेंगे। और एक चीज़ मैंने पहले भी बोली थी, जितनी देर मैं बैठूंगा आप लोगों को मेरे को हराना है। जितनी देर मैं बैठूंगा उतनी देर मेरे साथ बैठना पड़ेगा। जो मेरे से कम बैठेगा उसे फिर दुगने टाइम तक बैठना पड़ेगा। तो जो भी शेड्यूल सर ने आपका बनाया है वो आपका दुगना हो जाएगा, जब फिर रात के 4 बज जाए। ठीक है, एक्सेप्टेबल है? ठीक है, फिर बाद में प्रोसीड कैसे करेंगे? फिजिकल के टॉपिक देखो, जो केमिकल बॉन्डिंग तक है वहाँ तो आपके बेसिक टॉपिक्स आ गए। उसके बाद आएगा कौन सा टॉपिक? कौन सा आएगा? केमिकल बॉन्डिंग के बाद कौन सा टॉपिक आएगा? जोर से बोलो। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। बहुत लोगों को प्रॉब्लम है भाई। अरे है ही नहीं प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक क्वेश्चन का सिर्फ अंडरलाइन करना है कि पूछ अल्टीमेटली व्हाट इज ही आस्किंग, एग्जामिनर अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो एक एक चैप्टर को क्वेश्चन मैं आपको कैसे बताऊंगा। क्वेश्चन में यही नहीं समझ में आता फिजिकल में क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, ये पता चल जाए। अगर क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है फिर क्या है? फिर तो मेमोरी गेम है। फिजिकल में इट्स अ मेमोरी गेम। अगर आपको क्वेश्चन ये पता चल गया कि वो पूछ क्या रहा है, आपको फिर क्या फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला कर लोगे। अरे बायो तो इतनी सारी याद कर ले तो फॉर्मूला तो कर ही लोगे, 2-4 फॉर्मूले। फिर क्या, इनऑर्गेनिक आप मेरे पे पूरा छोड़ दो। इनऑर्गेनिक अगर आपको ये लगता है कि इसका रट्टा करना है तो यू आर वेरी रॉन्ग, आई एम सॉरी टू से। आप बहुत गलत सोचते हैं अगर आपको रट्टा करना है। एक टास्क सर ने कर लिया वाला, कौन सा टास्क था? जोर से बोलो। पीरियोडिक टेबल वाला सबने कर लिया है। अगर पीरियोडिक टेबल याद हो गई है तो बिलीव मी 30% इनऑर्गेनिक खत्म हो चुका है आपका। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हमारा एक दिन में 30% इनऑर्गेनिक खत्म हो गया। उसके बाद अपन आपको बताएंगे कि कैसे उसे आगे प्रोसीड करना है। ऑर्गेनिक का एक बार मैम आपको समझा देती हैं कैसे करना है। नीचे ठीक है, तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो सर ने बता ही दिया है। ऑर्गेनिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ऑर्गेनिक हमें कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है। मोस्टली बच्चे आप मुझे बताओ कि ऑर्गेनिक यहाँ पे वीक किस किस की है? मोस्टली वीक होगी नहीं, यहाँ तो ऑर्गेनिक वाले सारे स्ट्रॉन्ग ही बैठे हैं। उठ रहे हैं, हाथ उठ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, मेजॉरिटी हो गई है। तो देखो ऑर्गेनिक में हमें करना क्या है, मैं दूंगी लेक्चर। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा आपको 4 चीज़ें करनी है लेक्चर के बाद।
पहला, लेक्चर के साथ साथ आप क्या प्रिपेयर करोगे? नोट्स। अब नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं? नोट्स हमें रफ प्रिपेयर करने हैं लेक्चर के बीच में। जो मैं बोल रही हूँ अपनी भाषा में, जो भाषा आपको आती है। आपकी नोटबुक है, शर्म तो नहीं आ रही पढ़ने में? ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में लिखना है, अपनी भाषा में जैसे मर्जी लिखना है। हर चीज़ तो बोर्ड पे नहीं लिखवाऊंगी ना, कुछ कुछ बोलूँगी भी। तो वो क्या करना है आपको, अपने इस नोट में फटाफट से लिखते हुए चले जाना है। दूसरा काम क्या करना है, जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा, जब आपका शिफ्ट होगा कौन सा, सेल्फ स्टडी का, उसमें बोला गया एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी पढ़ोगे। जो टॉपिक ख़त्म हुआ ऑर्गेनिक का, फटाफट से एनसीईआरटी में पढ़ लोगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट में दे रखा है, कुछ है ही नहीं। बट क्या क्वेश्चन पूछ लेगा बीच में से? कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी से आएगा। क्या करोगे, जो नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी को ऐड कर लोगे। जो नोट्स बनाए थे क्लास में उसमें एनसीईआरटी ऐड कर लोगे। ध्यान रखना, जो भी एनसीईआरटी की लाइन ऐड करोगे दूसरे पेन से ऐड करोगे, ग्रीन से, रेड से, अलग से दिखना चाहिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। ठीक है, चेक तो हो ही जाएगा। क्लास के बीच में किसी की एक कॉपी उठाऊंगी, रेड पेन ग्रीन पेन दिखा तो ठीक है, नहीं तो फिर आनंद सर के पास सीधा डायरेक्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? तीसरा, हमें बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट बनाने का क्या मोटिव है? हमें करनी है रिवीजन। कब? टेस्ट से पहले। टेस्ट हो रहा है, टेस्ट से पहले 15 मिनट हमें पूरा रिवाइज करना है कि लेक्चर में हुआ क्या है। तो शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करोगे? रिवीजन नोट्स नहीं बोल रही हूँ, शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करोगे? देखो, ये होती है हमारी नोटबुक का पेज। ये होता है, क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल अपना लिख रहे हैं, जो भी नोट्स बनाए हैं नॉर्मल लिख रहे हैं। नीचे का पोर्शन खाली रखोगे, ऑर्गेनिक के लिए बता रही हूँ, नीचे का पोर्शन खाली रखोगे। क्या करोगे, जो भी इस पेज में लिखा है, जो पढ़ाया गया है, उसको क्या करोगे, यहाँ पर एकदम शॉर्ट में लिखोगे। मैकेनिज्म है, मान लो रीमेटीमर रिएक्शन पढ़ाई, मैकेनिज्म का इंटरमीडिएट पूछा जाएगा, वो इंटरमीडिएट नाम से लिखोगे कि इंटरमीडिएट क्या है, ये रहा मेरा इंटरमीडिएट। मेरा रिएजेंट क्या यूज़ हुआ था, ये रहा मेरा रिएजेंट। मैकेनिज्म तो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखोगे, इंटरमीडिएट, रिएजेंट और पूरी एक होल रिएक्शन। क्लियर हो गया? ये कब काम आएगा, जब टेस्ट के लिए पढ़ने बैठोगे। पूरा नहीं पढ़ सकते ना, 15 मिनट में टेस्ट है, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, क्या करेंगे, ये शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, 3 काम बता दिए। चौथा काम, टॉपिक वाइज डीपीपी मिलेगी। सबको पता है टॉपिक वाइज डीपीपी मिलेगी। क्या करोगे, जिस दिन नोट बनाए, एनसीईआरटी पढ़ी, ऐड कर दिया, उसी टॉपिक के बाद क्या करोगे, अब आप क्वेश्चंस जो डीपीपी में होंगे वहीं पे विद मैकेनिज्म सॉल्व करोगे। चाहे सबको आता हो, मैकेनिज्म आता हो, लिख के देखोगे। अभी तो लिखना है, पेपर में मैकेनिज्म नहीं लिखना, पेपर में दिमाग में मैकेनिज्म चलना चाहिए। लेकिन अभी क्या करोगे, हाथ से लिखोगे। जितना लिखोगे उतना ज़्यादा याद होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये 4 काम करते जाओगे, ऑर्गेनिक कहीं नहीं गई, ऑर्गेनिक एकदम आपकी मुट्ठी में। क्लियर हो गया? और ध्यान रखना, 12th का मेजर पार्ट क्या है, ऑर्गेनिक। और पेपर नीट का मेजर कहाँ से आता है, 12th से। ठीक है, 12th से 54% आया था इस बार भी। तो क्या हमने ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है, और साथ में फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो सर की जिम्मेदारी है, सर के पीछे पड़ जाना बिल्कुल कि हमें स्ट्रॉन्ग करके दो। न्यूमेरिकल नहीं आ रहे 10 बार पूछो। ठीक है, डाउट्स तो आप पूछ ही सकते हो, जो नहीं आया मिस्टेक नोटबुक बता दी गई है, जहाँ भी मिस्टेक हुई फटाफट से बना दी। ठीक है, अलग अलग भी बना सकते हो, सिंपल एक भी बना सकते हो। डेट डालते रहना, आज की ये मिस्टेक थी, कल की ये मिस्टेक थी, परसों की ये मिस्टेक थी। क्लियर हुई बात, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं? क्लियर हो गया? तो ये हमारा केमिस्ट्री का कंसेप्ट। सिलेबस कब कंप्लीट होगा, यही सुनना चाहते हो कि केमिस्ट्री का सिलेबस कब कंप्लीट होगा? देखो, सिलेबस आप पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक के 2 रिएक्शन एक दिन में कर रहे हो, पहले से रिवाइज करके आओगे। ऑर्गेनिक के 2 रिएक्शन एक दिन कर रहे हो, सिलेबस खींचेगा। ऑर्गेनिक के 4 रिएक्शन एक दिन में समझ के आ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने पुराना वाला रिवाइज किया है, तो सिलेबस फटाफट कंप्लीट होगा। और हमें क्या करना है, सिलेबस फटाफट कंप्लीट करना है, ताकि हम क्वेश्चन कर सकें, क्वेश्चन के बाद अपना एग्ज़ाम निकाल सकें। क्लियर हो गया? आइए सर, कुछ ऐड करना है आपको? नहीं मैम, सब कुछ तो सॉर्टेड है। बस ये है, क्वेश्चंस के बारे में एक चीज़ बता दूं, आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जब हम करेंगे PYQ, हम उसमें लगाएंगे एक चीज़ है रेट्रोसिंथेसिस। किसी को पता है इसका क्या मतलब होता है? गेस करो। सिंथेसिस, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, मैंने आपसे डिस्कस किया था रेट्रोसिंथेसिस। किसी को पता है? देखो, जब आप क्या करते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो, उसे क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। उसे सिंथेसिस बोलते हैं।
तो जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चलोगे उसे क्या बोलते हैं? हाँ जी, तो अप्रोच यही रहेगी। बहुत बार ऐसा होता है थर्मोडायनेमिक्स में स्पेशली, हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है और टीचर के समझाने पे भी नहीं आ रहा है। टीचर क्या करे? क्या करेगा टीचर? टीचर बोलेगा ठीक है मैं आपको दे रहा हूँ 10 क्वेश्चन उसी टॉपिक के। अब आपने वो 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए, अगर नहीं भी करे तो उसका जो भी सोल्यूशन है उसके थ्रू आपने उस कॉन्सेप्ट को जान लिया, तो आपका काम हो गया ना। क्या आपको एग्जाम में डेराइव करना है? क्या आपको सब्जेक्टिव पेपर लिख के आना है? आपको क्या करना है? आंसर लिख के आना है, गोला मार्क करना है। गोला मार्क हो गया, 100% एफिशिएंसी के साथ हो गया, 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अपन को यही तो करना है। तो रेट्रोसिंथेसिस वाली जो अप्रोच है इसको कोई नहीं भूलेगा। आपको कोई भी टॉपिक में अगर 90% आप उसमें ये है कि 10% बच रहा है, तो 10% कैसे सॉल्व होगा? रेट्रोसिंथेसिस, क्वेश्चंस के थ्रू, सॉल्यूशन के थ्रू हम उसकी टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, ये वाली अप्रोच कोई नहीं पूछेगा, बस ये वाला मुझे ऐड करना था। बाकी आई थिंक आप लोगों का केमिस्ट्री सॉर्ट हो जाएगा भाई। 150 नंबर फ्री के हैं, लिटरली एग्जामिनर आपको बोलता है ये लो 150 नंबर। मेरा टारगेट, हमारा 150 तो है ही नहीं, 150 तो टारगेट है ही नहीं, क्योंकि ये तो फ्री है। पूरी की पूरी जो मेहनत आपको हम करवाएंगे वो 150 से 180, इनफैक्ट पूरा का पूरा 180। केमिस्ट्री मोस्ट स्कोरिंग, मैं तो मानता हूँ बायो से ज़्यादा स्कोरिंग भाई, 180 आउट ऑफ 180। आपको जो डिफ़िकल्ट लगेगा, सर ने कितना बोला आपको? 340 नहीं, अपन को 180। जो 5 क्वेश्चन आएंगे डिफ़िकल्ट वो तो आप स्किप कर सकते हो। पूरा 180, उससे नीचे कुछ है ही नहीं, ऑप्शन नहीं आपके पास। पूरा मेरे को अपने बैच से 180 चाहिए। आ जाएगा ठीक है भाई, आ जाएगा सर, 180 आ जाएगा।